हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज लेके आए हैं, बहुत ही खुशी की न्यूज लेके आए हैं, जिसका सभी लोगों को इंतजार था। जो इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के आसपास, जो एक यमुना अथॉरिटी की साइड से एक स्कीम आने वाली थी रेजिडेंशियल आवासीय प्लॉट की, 1184 प्लॉट की। काफी दिन से इंतजार चल रहा था कि आ जाएगी, कल आएगी, काफी कॉल आ रहे थे, मगर वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। स्कीम लॉन्च हो गई है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्लॉट है, किस सेक्टर में कितने प्लॉट है, किस में आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके के आप अप्लाई करेंगे और क्या इसकी पेमेंट प्लान होगा, कितना आप पर स्क्वायर मीटर का रेट होगा। पूरी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलते हैं, देखते हैं। डोंट मिस दिस। तो आप समझ ही गए होंगे कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, अगर जो इसमें अप्लाई करेंगे और उनका अगर फॉर्म वहां पे सबमिट होके ठीक ठाक अच्छे से अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर ड्रॉ में उनका प्लॉट निकल आता है उनके लिए, तो जरूर इस स्कीम में अप्लाई करें। जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही आपको स्थिति देखने के लिए मिलेगी इन प्लॉटों की। आगे हम देखेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट इन एडा, यानी कि ये रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है जो एडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने जो निकाली है। इस स्कीम में आप देखेंगे स्कीम ओपन हो चुकी है। डेट जो है वो 8/8/2023, यानी कि आज 8/8/2023 को स्कीम ओपन हो चुकी है। आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। स्कीम क्लोज जो होगी, यानी कि कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप 1/9/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 8/8/2023 से लेके 1/9/2023 तक ही आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस डेट के बाद आप देखेंगे अप्लाई करना चाहेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप यहां से और इतने बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। ड्रॉ की जो अभी डेट दी गई है वो 18/10/2023, यानी कि 18 अक्टूबर 2023 आपको ड्रॉ की डेट दी गई है। जो ड्रॉ होगा, ये डेट कई बार ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो जाती है, उस टाइम पे वो तब पता चलेगा। अभी मगर 18/10/2023 आप मान के चले, ये ड्रॉ की डेट है। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। आप कोई भी अगर रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे हैं किसी भी टाउनशिप में, चाहे वो बिल्डर की टाउनशिप है या गवर्नमेंट की कोई टाउनशिप है, तो उसके लिए एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, हमें रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। जो हमने काफी वीडियो में बताया कि आप वही प्लॉट खरीदें जिनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्योंकि रेरा अगर अप्रूव है वो कॉलोनी या वो टाउनशिप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर जो है जिसका वेट हो रहा था, वो रेरा नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, ये मिल चुका है। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कीम का एक कोड होता है। जो स्कीम होती है तो सभी का एक अपना अपना अलग कोड होता है। जैसे इसमें RPS 07/2023, इस तरीके से सभी स्कीम, जो पुरानी स्कीम आई है, सभी स्कीमों का अपना अपना एक कोड होता है, स्कीम कोड, जिससे पता लगाया जाता है कि आपका प्लॉट अगर निकला है तो कौन सी स्कीम में आपका प्लॉट निकला था। तो वो आप इस स्कीम कोड से पता लगा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कुछ हम टर्म एंड कंडीशन के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या है इन प्लॉट्स की, किस तरीके से है। बाकी ये नोटिफिकेशन जो है, आप अगर इसके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो काफी लोगों ने इस पर प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और आप अगर चाहे तो ये नोटिफिकेशन जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप करके ये नोटिफिकेशन जो है वो ले सकते हैं। इजीली पूरा आप बैठ के इसको पहले अच्छे से पढ़ें, तब आप इसकी स्कीम में अप्लाई करें। कोई ऐसा पॉइंट आपसे छूट ना जाए जो आप गलत तरीके से अगर फॉर्म भर दें तो फॉर्म हो सके कि ड्रॉ में ना सबमिट हो। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक नंबर है, जो नंबर आपको प्रोवाइड होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। मेल आप कर सकते हैं, मेल पे आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे उस तरीके से आप ले सकते हैं। कॉल करके आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप करें, क्योंकि हो सकता है ज्यादा कॉल आने की वजह से हम कॉल कई बार ना अटेंड कर पाए। तो आप मुझे जो भी इस फॉर्म से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए उसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर पे, और आप ये नोटिफिकेशन जो है वो भी हमसे ले सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स इन सेक्टर 16, 17 एंड 20 फॉर यमुना एक्सप्रेसवे एरिया।
तो आप देखेंगे जो प्लॉट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 16 में, जो पुरानी अलॉटमेंट हो चुकी है सेक्टर 16 में, कुछ सेक्टर 17 में और कुछ आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। इस बार आपको सेक्टर 18 जो है रेजिडेंशियल, उसमें कोई प्लॉट देखने के लिए नहीं मिलेगा इस अलॉटमेंट में, और ना ही सेक्टर 22 जो है उसमें कोई प्लॉट देखने के लिए मिलेगा। सभी प्लॉट आपको सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 में और सेक्टर 20 में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये हम जानकारी पहले ही आपको दे चुके हैं। स्कीम जो ओपन हुई है वो 8/8/2023, स्कीम क्लोज जो होगी वो 1/9/2023 को, अलॉटमेंट ड्रॉ की जो डेट दी गई है वो आपकी 18/10/2023। अभी हम चलते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार जो प्लॉट आप देखेंगे वो सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में आप देखेंगे। किस तरीके से कैटेगरी है, किस तरीके से प्लॉट है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। पहले हम जो प्लॉट सेक्टर 16 में है उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये सभी प्लॉट जो है आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग पॉकेट है, जैसे कि डी, ई, एफ, जी और जी पॉकेट, ये अलग अलग इस तरीके से पॉकेट है जिनमें आपको टोटल प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। ये सेक्टर 16 के प्लॉट हैं। जैसे आप देखेंगे 120 मीटर के आपको डी ब्लॉक, यानी कि सेक्टर 16 डी ब्लॉक में आपको 120 मीटर के 118 प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। 162 मीटर के आप प्लॉट देखेंगे तो ई ब्लॉक में आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। ये 162 मीटर के ई ब्लॉक में आपको देखने के लिए मिलेंगे 98 प्लॉट टोटल देखने के लिए मिलेंगे। 200 मीटर के प्लॉट जो है वो आपको एफ और जी पॉकेट अलग है, एक नया पॉकेट बना, एफ पॉकेट पहले भी था, तो इसमें आपको 98 प्लॉट आपको एफ पॉकेट में देखने के लिए मिलेंगे और जी पॉकेट में आपको 326 प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात जो है, जो 300 मीटर, अब से पहले आपने सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में ही देखा था, अब आपको सेक्टर 16 में भी देखने के लिए मिलेगा 300 मीटर का साइज। 300 मीटर का साइज आप देखेंगे, जी ब्लॉक जो होगा, जी पॉकेट सेक्टर 16 की, उसमें 208 प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि टोटल प्लॉट की अगर बात करें सेक्टर 16 की, तो आपको 808 प्लॉट टोटल आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि मेन जो अलॉटमेंट है 1184 प्लॉट की जो टोटल अलॉटमेंट है, उसमें से 808 प्लॉट आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप सेक्टर 16 या सेक्टर 17 जाना चाहें तो किस तरीके से जा सकते हैं। मैप पे पूरा आपको हमने दिखाया है किस तरीके की रोड से आप जा सकते हैं। बाकी एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको जानकारी देंगे कि सेक्टर 17 में, सेक्टर 16 में किस तरीके का अभी डेवलपमेंट है, किस तरीके से रोड से हम वहां पे पहुंच सकते हैं। ये भी आपको वीडियो आगे दिखाया जाएगा, तो आप वीडियो देखते रहिए। इस स्कीम से रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी सभी आपको आगे मिलती रहेंगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर में। सेक्टर अब हम 17 और सेक्टर 20 में देखेंगे कि किस तरीके से प्लॉट जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। 120 मीटर के जो प्लॉट है वो आपको सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे। 76 प्लॉट जो है वो 120 मीटर के आपको सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे। 162 मीटर के जो प्लॉट है वो आपको 162 मीटर के सेक्टर 17 में 162 ही प्लॉट आपको सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे। और 200 मीटर के आपको 82 प्लॉट, 82 प्लॉट आपको सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि 120, 162 और 200 मीटर आपको सेक्टर 17 में देखने के लिए मिलेंगे। 500, 1000 और 2000 मीटर के जो प्लॉट है वो आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे, जो पहले से भी वहां पे इस साइज के प्लॉट आप देख सकते हैं। बड़े साइज के प्लॉट सेक्टर 20 में ही देखने के लिए मिलेंगे, पहले भी सेक्टर 20 में ही है। और ये 500 प्लॉट जो है वो 24 प्लॉट होंगे टोटल सेक्टर 20 में। 1000 प्लॉट जो है, 1000 मीटर के प्लॉट जो होंगे वो 13 प्लॉट होंगे सेक्टर 20 में। 2000 मीटर के 19 प्लॉट होंगे। यानी कि 376 प्लॉट जो है वो आपको सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये प्लॉट जो है टोटल 1184 प्लॉट जो है इस तरीके से इन सेक्टरों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं किस तरीके से कैटेगरी है, किस तरीके से प्लॉट जो है वो आपको अलॉटमेंट में क्या रेट होगा, किस साइज के प्लॉट का कितना किस तरीके से रेट होगा, ये हम देख लेते हैं एक बार। आप देखेंगे 120 मीटर, 162 मीटर, 200, 300, 500, 1000, 2000, यानी कि सबसे छोटा साइज 120 मीटर और सबसे बड़ा साइज 200 मीटर। टोटल प्लॉट इस तरीके से है, आप देख सकते हैं स्लाइड पे। इसमें फार्मर के लिए कंपनसेशन है। जिन फार्मरों की जमीन अथॉरिटी ने एक्वायर करी है तो उन्हें इसमें एक अंडरटेकिंग है जो आपको भर के देनी होगी, एक फॉर्म है वो सबमिट करना होगा।
अप्लाई करने के टाइम पे। तो जिन किसानों की जमीन गई है उनको अलग से इसमें कोटा दिया गया है, फार्मर कंपनसेशन कोटा है, जिसमें आप फार्मर के लिए एक कोटा है, तो जिसमें इनके लिए ये प्लॉट रिजर्व है। 120 मीटर में 34 प्लॉट रहेंगे। 162 मीटर के टोटल जो प्लॉट है वो 260 प्लॉट है, जिनमें से किसानों के लिए 45 प्लॉट रिजर्व रहेंगे। 200 में से 200 मीटर के टोटल प्लॉट जो होंगे वो 466 प्लॉट है, मगर 82 प्लॉट जो किसानों के लिए ही होंगे। 300 मीटर के 208 प्लॉट है टोटल, जिनमें से 36 प्लॉट किसानों के लिए अलॉट होंगे। 500 मीटर के 24 प्लॉट है, 4 प्लॉट किसानों के लिए होंगे। 1000 मीटर के 13 प्लॉट है, 2 प्लॉट किसानों के लिए होंगे। और 2000 मीटर के टोटल 19 प्लॉट है, जिनमें से 3 प्लॉट किसानों के लिए होंगे, जो किसानों को ही मिलेंगे। इसमें अगर फंक्शनल आपकी इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशनल है या कॉमर्शियल, कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट है, वो फंक्शनल है, तो ये प्लॉट उनके लिए होंगे। 10 प्लॉट होंगे 120 मीटर के, 162 मीटर के 13 प्लॉट होंगे, 200 मीटर के 23 प्लॉट होंगे, 300 मीटर के 10 प्लॉट होंगे, और एक एक प्लॉट होंगे 500, 1000 और 2000 मीटर के। इस तरीके से जनरल कैटेगरी के लिए इस तरीके से आप ये प्लॉट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए देखेंगे। ये वाले प्लॉट जो है इस तरीके से ये जनरल कैटेगरी के लिए होंगे, यानी कि जो और लोग अप्लाई करेंगे ये उनके लिए होंगे। अब बात करें पेमेंट की, कि पेमेंट जो है वो किस तरीके से है। आप देखेंगे जो SC या ST से है, SC ST का आपको सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा, तभी आपको ये छूट मिलेगी, यानी कि वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास SC और ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिसमें 5% की जो 10% पेमेंट हमें देनी होती है अप्लाई करने के टाइम पे, पेमेंट अथॉरिटी को करनी होती है, उसमें 5% करनी होगी ST ST को, और अदर जो है चाहे जनरल है, OBC है, कोई भी है, वो अपनी पूरी पेमेंट करेंगे 10% के हिसाब से। यानी कि जैसे 120 मीटर पे हम पेमेंट करते हैं तो 1,47,600 रुपए SC ST की होगी, 2,95,200 रुपए जो होगी वो आपकी जनरल कैटेगरी की होगी, और आपकी 162 मीटर में 1,99,260 रुपए पेमेंट जो होगी वो SC ST के लिए होगी। 3,98,520 रुपए आपकी जनरल है, OBC है, अदर जो है उनके लिए होगी। 200 मीटर के प्लॉट में 2,40,000 रुपए SC ST के लिए होगी, 4,92,000 रुपए आपकी अदर्स के लिए होगी। 300 मीटर के प्लॉट में आप देखेंगे 3,69,000 रुपए जो होगी वो SC ST के लिए होगी, और आपकी 7,38,000 रुपए आपकी अदर्स के लिए होगी। अगर बात करें 500 मीटर की तो 6,15,000 रुपए SC ST के लिए अप्लाई पेमेंट करनी होगी, 12,30,000 रुपए अदर्स के लिए। अगर 1,000 मीटर की हम बात करें तो 12,30,000 रुपए SC ST को देने होंगे, 24,60,000 रुपए यानी कि डबल जनरल के लिए देनी होगी। अगर 2,000 मीटर के प्लॉट की हम बात करते हैं तो 24,60,000 SC ST को देनी होगी, और 49,20,000 पेमेंट जो है वो आपको अदर्स को करनी होगी। तो इस तरीके से पेमेंट प्लान रहेगा। ये पेमेंट प्लान है, आपको जो भी प्लॉट है वो आप 24,600 जो रेट है उससे इंटू करके और उसका 10% पेमेंट करेंगे जनरल के लिए। ये आप थोड़ा देख लेंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो दोनों सेक्टरों के लिए है। ये दोनों नंबर आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें PLC का है कि अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है, ग्रीन बेल्ट है, या रोड का साइज बड़ा है तो उस तरीके से आपको 5% PLC चार्ज देना होगा। कॉर्नर है तो 5% आपको PLC चार्ज देना होगा। 18 मीटर रोड पे है या 24 मीटर है, किसी भी रोड पे है तो उसके लिए आपको PLC चार्ज देना होगा। और मैक्सिमम अगर आपका 4 लोकेशन आपके प्लॉट पे आ जाती है, जैसे कि कॉर्नर भी है, पार्क फेसिंग भी है, बड़े रोड पे भी है, ग्रीन बेल्ट भी है, इस तरीके से अगर आपका प्लॉट आ जाता है, 4 लोकेशन आ जाती है, तो भी आपको 15% यानी कि 3 ही PLC देनी होंगी। इस तरीके से आपकी PLC होंगी। ये हम देखते हैं आगे। ये फार्मर जिनका मैंने बताया, जिनकी जमीन अथॉरिटी ने एक्वायर की है और उन्होंने कोई रेट वगैरह नहीं डाली हुई है और अथॉरिटी ने उनकी जमीन एक्वायर की है और उनके पास प्रूफ है उसका, तो उनको 17.5% का यहाँ पे कोटा मिलेगा। तो वो जरूर किसान इसमें अप्लाई करें, चांसेस बहुत ज्यादा है निकलने के। अगर किसान अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ प्लॉट भी ज्यादा है जो किसानों के लिए रिजर्व में, और निकलने के चांस भी काफी ज्यादा है। फंक्शनल, इंस्टीट्यूशनल या आपका इंडस्ट्री कॉमर्शियल यूनिट अलॉट है, फंक्शनल है और वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से अलॉट है, तो आपको 5% का और कोटा मिलेगा। यानी कि टोटल कोटा जो हो जाएगा वो 22.5% का टोटल कोटा हो जाएगा। तो ये लोग इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो इनके चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इनके लिए प्लॉट रिजर्व में। बाकी इसमें
इस तरीके से काफी लंबा नोटिफिकेशन है जिसमें रेट वगैरह कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए है ये नोटिफिकेशन। आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन पूरी डिटेल जो है पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें पेमेंट जो आपकी रहेगी, जो पेमेंट प्लान है, जो प्लॉट का रेट रहेगा वो 24,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर रहेगा, मगर जब तक अलॉटमेंट होती है अगर थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ता है रेट तो वो रेट रहेगा, बाकी ऐसा कभी होता नहीं है जो रेट फाइनल होता है। मगर अथॉरिटी अपनी ओर से बिल्कुल सेफ रह के अलॉटमेंट कराती है, इसलिए उसने पहले ही मेंशन किया है कोई अगर रेट फार्मर कंपनसेशन किसी तरीके का भी कोई एक्स्ट्रा अगर बढ़ता है तो वो इस अलॉटमेंट में ऐड हो जाएगा, जो जिनके प्लॉट निकलते हैं उनके लिए ऐड हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना है वो आपको इसमें ध्यान रखना है पेमेंट मेथड के। उससे ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का यूआरएल है, जिस साइट पे आपको जाना है www.yamunaexpresswayauthority.com, ऑनलाइन आपको इसी वेबसाइट पे जाना है। आप इसका ध्यान जरूर रखें क्योंकि इस तरह की काफी वेबसाइट आपको इंटरनेट पे देखने के लिए मिलेंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी आपका पैसा हड़पने के चक्कर में। तो आपको ये यूआरएल अच्छे से देखना है, तभी आप इस पे अप्लाई करें। अच्छे से देख के पूरी जानकारी लेके तभी आप इस फॉर्म को आगे अप्लाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अलग वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर दें, अलग प्लॉटों पे जाके कि हमने तो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट भरे हैं, हो सकता है आपका पैसा कहीं और चला जाए, आप किसी और को पेमेंट कर दें। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से जरूर पढ़ें, इसमें पूरी जानकारी दी हुई है कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है, कितने दिन का टाइम मिलेगा। जैसे कि इसमें आप अगर फर्स्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लान है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट में आपको 100% पेमेंट करनी होगी, फर्स्ट प्लान में ही आपको जाना है। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमें प्लॉट मिले और आपका अगर निकले तो आप फर्स्ट पेमेंट प्लान ही सेलेक्ट करें, क्योंकि थर्ड और सेकंड तो बाद के रह जाते हैं, उन तक तो ड्रॉ पहुंचे ना पहुंचे वो कंफर्म नहीं है। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेमेंट प्लान ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको बैंक भी लोन कराए गए, सभी बैंक जो है, जो इसमें बैंक की लिस्ट है वो बैंक लोन देंगे, तो इजीली लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट पेमेंट प्लान ही सेलेक्ट करें और उसी में अप्लाई करें जिसमें आपका टाइम रहेगा। फर्स्ट पेमेंट प्लान अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा। पहले 60 दिन का टाइम हुआ करता था, मगर अब 90 दिन का टाइम होगा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से। आपका प्लॉट निकल आता है ड्रॉ होने के बाद, उसके बाद आपको 90 दिन का टाइम और मिलेगा। अगर आप सेकंड प्लान में जाते हैं तो 50% पेमेंट आपको पहले करनी होगी, उसके बाद जो बची हुई पेमेंट है 25% उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 6 महीने का, तो वो पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड प्लान में जाता है तो आपको 30% पेमेंट पहले करनी होगी, फिर उसके बाद 70% पेमेंट करनी होगी, जिसपे आपका रेट वगैरह जो लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी उस पर आपको पे करना पड़ेगा, और 70% पेमेंट को आप धीरे धीरे जो है वो पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी मेन जो रहेगा वो फर्स्ट प्लान ही रहेगा, फर्स्ट प्लान में ही आपको अप्लाई करना है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, काफी लोग पूछते हैं कि ये किस तरीके की प्रॉपर्टी है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, 90 ईयर के लिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, जिसमें 10% हमें पीएलसी चार्ज देना होता है रजिस्ट्री के टाइम पे। जब हमारी लीज डीड होती है उस टाइम पे हमें 10% पीएलसी चार्ज देना होता है, वो आपको देना पड़ेगा, और ये आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहेगी। आगे बहुत से लोग पूछते हैं जी 90 साल के बाद क्या होगा, तो दोबारा रिन्यू होती है, फ्री होल्ड होती है, वो आगे टाइम पे पता चलेगा। तो इस तरीके से है। ये एक आपका कंस्ट्रक्शन का है कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, जब आपकी रजिस्ट्री हो जाती है तो उसके बाद टाइम मिलता है आपको 3 साल का बनाने के लिए। अगर आप नहीं बनाते हैं 3 साल तक तो आपका इस तरीके से पेनल्टी लगेगी 4% की, आपको फर्स्ट ईयर में देनी पड़ेगी, सेकंड ईयर 5% और आपको 6% देनी होगी थर्ड ईयर में, इस तरीके से। बाकी फिर अगर 4 साल या 3 साल गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो वहां का मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से आपको पेनल्टी देनी होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन का होता है, बाकी इतने में सभी बना लेते हैं, कोई ऐसा रहता नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्शन अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो उस तरीके से है। ये आपका इसमें अप्लाई करने का है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए।
बाकी इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से जरूर रीड करें, तभी आप आगे इसमें अप्लाई करें। नोटिफिकेशन आप हमसे ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप स्लाइड पे भी पढ़ सकते हैं धीरे धीरे रोक के इसको, क्योंकि इन सभी बातों की जानकारी आपको होना चाहिए। कहीं कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपसे छूट जाए किसी तरीके से, और आप उसमें, ये बैंक की लिस्ट है जिनसे आप लोन ले सकते हैं। मोस्टली सभी अच्छे शहरों के इसमें बैंक ऐड किए हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है, जो जहां दफ्तर है उसके पास में भी आपको ये बैंक पास में मिल जाएंगे। ये दोनों तीनों बैंक यहीं ग्रेटर नोएडा में आपको पास ही में मिल जाएंगे। बाकी और भी काफी बैंक हैं सभी जगह के, तो उनमें आप लोन करा सकते हैं निकलने के बाद। अप्लाई करने का जो है, काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई कुछ सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इस बार आप, अगर आपका कितने ही प्लॉट पहले आपने परचेज किए हुए हैं, आपका प्लॉट नहीं निकला है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में, कभी आपने अप्लाई किया और आपका प्लॉट नहीं निकला है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रीसेल में यहां 50 प्लॉट भी खरीद रखे हैं, कोई इशू नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो आपने रीसेल में खरीदा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। हस्बैंड वाइफ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अलग अलग। और अगर आप 18 ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हैं इस डेट तक, जिस डेट में अलॉटमेंट ड्रॉ स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई और जानकारी हो तो उसके लिए कॉल भी कर सकते हैं। ये आपका किसानों के लिए है, जो किसान अप्लाई करेंगे, जिनके लिए कोटा है, उनको ये फॉर्म जो है, जो अंडरटेकिंग है, ये जो फॉर्म है, ये उनको फिल करना है। अपना पूरा जो भी उनकी जमीन गई है उसका पूरा ब्यौरा इसमें देना है। उसके बाद उनको इसमें कोटा मिलेगा। ये उनके लिए है जो, जिन लोगों ने ये आपका SC ST के लिए रहेगा। तो इस तरीके से ये अंडरटेकिंग है। ये आपका, जिनके यहाँ पे फंक्शनल कंपनी है, जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है या कॉमर्शियल वो प्लॉट है, तो वो उनके लिए है। इंस्टीट्यूशनल प्लॉट है, उनके लिए अंडरटेकिंग है। तो बस आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो। और आप अगर ये फॉर्म अप्लाई करने, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने घर से। इंटरनेट, ठीक इंटरनेट है, तो आप ये अपने घर से अप्लाई कर सकते हैं। खुद से आप अप्लाई करें। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारा ऑफिस आपको नियर परी चौक मेट्रो स्टेशन से, अगर आप आते हैं, मेट्रो से आप आते हैं, तो नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन आपको बिल्कुल उसी के पास में हमारा ऑफिस देखने के लिए मिलेगा। आप मेट्रो से भी आएंगे तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। यहां भी आके अपना फॉर्म आप भरवा सकते हैं। परी चौक के बिल्कुल पास में है, और पास ही में आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो दफ्तर है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आप घर से भरना चाहें तो घर से भी भर सकते हैं। जो जानकारी आपको चाहिए वो जानकारी आप ले सकते हैं। अगर इजीली आप थोड़ा कंप्यूटर यूज करना जानते हैं, वेबसाइट वगैरह अच्छे से थोड़ा यूज करना जानते हैं, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। तो यही जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन लोगों के पास शेयर करें जो इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।